गौरांगी शिवाक्ष का हाथ थामे बढ़ चली मंडप की ओर। शिवाक्ष ने उसे ऐसे संभाल रखा था जैसे कोई फूल। सबके चेहरों पर आशीर्वाद और रौनक है। दोनों को साथ देख शिवाक्ष का दिल शांत है। गौरांगी के दिल में हलचल है जरूर, पर जाने क्यों वो शिवाक्ष के साथ आगे बढ़ती हुई अपने दिल में शांति अनुभव करती है। मंडप के बीच अग्नि जली हुई थी। पंडित जी मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। विवाह की रस्में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। जैसे ही निर्भय और श्रुति आगे आकर गौरांगी के कन्यादान करते हैं, निर्भय शिवाक्ष के हाथ में उसका हाथ देते हुए कहते हैं। निर्भय कांपते स्वर में, शिवाक्ष बेटा, अपने कलेजे का टुकड़ा नहीं, पूरा दिल दे रहा हूँ, हमेशा इसके साथ रहना। शिवाक्ष गौरांगी का हाथ कसकर लेकिन आराम से पकड़ते हुए, पापा, आज से गौरांगी मेरा भी दिल की धड़कन है। वादा है हर समय इनका साथ निभाऊंगा। गौरांगी दोनों को देखकर भावुक हो जाती है। उसकी आंखों के कोनों से आंसू गिरते हैं, जिसे शिवाक्ष अपने दूसरे हाथ से साफ कर देता है। गौरांगी स्तब्ध, जो किसी ने नहीं देखा वो शिवाक्ष ने कैसे देख लिया। निर्भय और श्रुति देखकर तृप्त हो जाते हैं। तभी पंडित जी दोनों को फेरों के लिए खड़े होने को कहते हैं। जैसी अद्विता शिवाक्ष की शेरवानी के साथ गौरांगी की लाल चुनर बांधती है, शिवाक्ष को झटका सा लगता है। उसे अपने सामने एक और अग्निकुंड दिखता है, जिसमें एक लड़की हंसते हुए उसका गठबंधन कर रही होती है, लाल रंग की साड़ी में किसी लड़की के साथ। उसी समय पंडित जी फेरे के वचन पढ़ने लगते हैं। पहला फेरा लेते ही शिवाक्ष के मुंह से वचन निकलते हैं। शिवाक्ष अनजाने में, मैं तुम्हारा साथ हर धर्म में निभाऊंगा, यानी अपनी पूरी आत्मा के साथ। शिवाक्ष दूसरा फेरा, मैं तुम्हारे सपनों को पूरा करूंगा, उन्हें हकीकत बनाना मेरा कर्तव्य है। शिवाक्ष तीसरा फेरा, आज से तुम मेरी ताकत हो, कमजोरी नहीं। कभी तुम्हारे पांव फिसले भी तो मैं आगे बढ़कर उन्हें थाम लूंगा। शिवाक्ष चौथा फेरा, मैं केवल तुमसे प्यार करूंगा, तुम मेरी अर्धांगिनी हो। जैसे ही पंडित जी चौथे फेरे के बाद गौरांगी को आगे चलने को कहते हैं, गौरांगी जैसे किसी सम्मोहन में बंधी खुद ही बोल पड़ती है। गौरांगी पांचवा वचन, मैं हमेशा हमारे घर का उजाला बनकर रहूंगी। गौरांगी छठवां वचन, मेरे दिल में मेरी आत्मा पर आपका स्वामित्व रहेगा। गौरांगी सातवां वचन, मैं हर जन्म में आपकी अर्धांगिनी होना स्वीकार करती हूँ। जैसे ही फेरे पूरे हुए और गौरांगी शिवाक्ष के बाएं भाग में आई, हवा का एक तेज झोंका आया। हवेली के मंदिर में घंटियां बजने लगती हैं। शिवाक्ष देखता है कि सामने उस लड़की की भी शिवाक्ष से शादी हो गई है। उनके 7 फेरों के साथ ही जैसे सामने भी फेरे पूरे हुए हों। जैसे ही शिवाक्ष गौरांगी के गले में मंगलसूत्र बांधता है, गौरांगी के मुंह से सिबी निकलता है। शिवाक्ष उसे यह नाम सुनकर हैरानी से देखता है। तभी पंडित जी गौरांगी की मांग भरने को कहते हैं। जैसे ही शिवाक्ष गौरांगी की मांग चांदी के सिक्के से भरता है, सिंदूर उसकी नाक पर गिरता है। उसी समय बारिश की बूंदें पड़ती हैं, उन दोनों पर जैसे स्वयं ईश्वर ने आशीर्वाद दिया हो। उसी समय शिवाक्ष के सामने एक सच आता है। शिवाक्ष के साथ जो लड़की अब तक घूंघट में थी, वो और कोई नहीं, गौरांगी थी। 2 पल को वो कभी सामने देखता है, कभी संग बैठी गौरांगी को देखता है। तब जाकर समझ पाता है कि गौरांगी उसकी आज की नहीं, जन्म जन्म की साथी है। तभी वो सब उसके सामने से हट जाता है। रह जाता है तो आज की हकीकत, वो और गौरांगी। गौरांगी बहुत ही असमंजस में थी। उसने ये वचन कैसे दिए शिवाक्ष को, पता नहीं कैसे वो सब उसके मुंह से निकल रहा था। पंडित जी दोनों को सब बड़ों का आशीर्वाद लेने को कहते हैं। सबसे आशीर्वाद लेकर दोनों चेयर्स पर बैठते हैं, जहाँ सब शिवाक्ष को गौरांगी के लिए एक शायरी सुनाने को कहते हैं। शिवाक्ष अब बहुत ज्यादा शांत है और खुश भी। उसने अपने उस सपने को आज पूरा देख लिया था, गौरांगी को देख लिया था। अब उसे यह शादी सिया को दिए वादे के साथ साथ जन्म जन्म का बंधन भी लग रही थी। शिवाक्ष, तुम मेरी हर खामोशी में बसता हुआ राग हो। न तुम जीतने की जिद हो, न मुझे खोने का डर है। बस तुम्हारे साथ चलने का हो मेरा ये सफर। तुम कोई मोड़ नहीं, तुम मेरी पूरी राह हो। तुम कोई पल नहीं, तुम मेरी पूरी सुबह हो। मैं तुम्हारा हूँ हर जन्म में, मानना ये मेरे साथी। जब भी याद करना चाहो, सिर्फ हाथ बढ़ाना है साथी। शिवाज की शायरी सुनकर सब तालियां बजाने लगते हैं और गौरांगी उसे देखती है, जैसे पूछ रही हो, तुम मुझे इतना कैसे जानते हो। विदाई का समय आ चुका था। जब सभी दूल्हा दुल्हन को घेर कर बैठे थे, तभी रियांश ने अद्विता से कहा, रियांश, वैसे अद्विता जी,
आपके हॉस्पिटल वाले आपको सैलरी नहीं देते जो आपको मेरे दोस्त के जूते चुराने पड़े। आदित्य मस्ती में, आप नहीं समझेंगे रियांश जी, ये चुराने में अलग ही मजा है। रियांश, ऐसी बात है तो हमारे दिल के बारे में आपका क्या ख्याल है? आदित्य शर्मा कर, कुछ भी। अच्छा छोड़िए शिवाक्ष जीजू, लाइए मेरा नेक। शिवाक्ष, बोलिए साली साहिबा, क्या है आपकी फरमाइश? आदित्य, कुछ खास नहीं, बस 1,11,000। आप भी क्या याद रखेंगे, कैसी दिलदार साली मिली है आपको। रियाज, ये दिलदारी है, छोड़ यार, इतने में तेरे नए जूते आ जाएंगे। आदित्य, हाँ ठीक है, मैं अपनी दोस्त भी अपने पास रख लेती हूँ। शिवाक्ष बॉक्स देते हुए, ये लीजिए आदित्य, आपका शगुन। आदित्य ने देखा तो एक डायमंड का पेंडेंट सेट था। आदित्य, जीजू मैं मजाक कर रही थी, ये बहुत ज्यादा है। शिवाक्ष, आपका हक है, आखिर आपकी सहेली को चुराया है मैंने आपसे। गौरांगी, कहिए ना इनसे। शिवाक्ष ने कहा तो गौरांगी ने पहले तो शिवाक्ष को देखा, फिर आदित्य को धीरे से बॉक्स लेने को कहा। आदित्य, थैंक यू जीजू, पर मेरा बेस्ट गिफ्ट मेरी इस दोस्त को सहेज कर रखिएगा। शिवाक्ष, ये मेरे लिए भी अनमोल है आदित्य। उसी समय विदाई के लिए श्रेया कहती है। गौरांगी की आंखें बस विदाई शब्द सुनकर ही नम पड़ जाती हैं। उसे अब अपने पेरेंट्स को छोड़कर जाना होगा। ये सच्चाई का आभास होते ही उसका दिल धक से रह गया और आंसू बह निकले, सारे बंधन तोड़कर। शिवाक्ष ने उसकी सिसकियों की आवाज सुनी तो उसका दिल भी भर आया उसे देखकर। विदाई हमेशा ही सबसे मुश्किल दौर होता है। पति की दहलीज पर बैठी बाबुल की लाडो ही समझ सकती है इस दर्द में मिली खुशी को। जैसे ही गौरांगी शिवाक्ष के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ती है, चावल बिखेरती हुई जो सुती अपने आंचल में समेट रही होती हैं, आंसू सबकी आंखों से बह रहे होते हैं। माँ पापा दादा दादी आदित्य सबसे गले मिलकर गौरांगी अपने पापा की बाहों में टूटकर बिखर गई थी। गौरांगी, मुझे मत भेजो पापा प्लीज, मुझे नहीं जाना प्लीज। निर्भय के दिल के 1,000 टुकड़े हो गए थे अपनी बेटी के मुंह से ये सुनकर। जिस बच्ची से वो कभी एक सेकंड भी दूर नहीं हुए, वो आज उनसे दूर जा रही थी। उसकी माँ और दादी के मन में कहीं हुक सी उठी। आदित्य के मुंह से कुछ अल्फाज निकले, ये दरवाजे अब खुले रखना, चाहे कब जाने किस पल तू चली आए। ये घर, ये दीवारें कब तू फिर से सजाएगी, कब आंगन में फिर से रंगोली बनाएगी। बहुत मुश्किल से निर्भय और दादाजी ने उसे गाड़ी में बिठाया। दादाजी, सिर्फ कन्यादान किया है तेरा हमने, क्योंकि रस्म है, पर तू कल भी हमारी बेटी थी, कल भी ये तेरा घर था, आगे भी तेरा ही रहेगा। दादाजी ने उसके सर पर हाथ फिराते हुए कहा। शिवाक्ष ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में थाम लिया, प्यार से सहलाता रहा वो उसके हाथ को। बिखरी हुई गौरांगी ने उसका हाथ पीछे नहीं हटाया। भाई, जैसे ही रियाज ने गाड़ी को आगे बढ़ाया, सब अंदर गए। पीछे से एक दीवार के पीछे से अधिराज शराब की बोतल के साथ बाहर निकला। अधिराज, वेलकम टू हेल्थ शिवांश रायचंद, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम अपने साथ अपने घर अपनी बीवी नहीं, अपनी बर्बादी लेकर जा रहे हो, जिसका रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। और वह ठठाकर हंस पड़ा, साथ ही उसने शराब की बोतल को अपने मुंह से लगा लिया। गौरांगी के आंसू थम चुके थे, कुछ हद तक खुद को संभाल लिया था उसने। कुछ देर की यात्रा के बाद कार रुकी तो गौरांगी ने पलकें उठाकर देखा, वो रायचंद मैंसन पहुंच चुकी थी, जो आने वाले कुछ दिनों के लिए उसका घर था। कम से कम वो तो यही मानती थी। वहीं शिवाक्ष ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। शिवाक्ष, मेरी जिंदगी में हमारे घर में गौरांगी, आपका स्वागत है। गौरांगी ने उसकी पकड़ से अपना हाथ छुड़ाकर कुछ कहना चाहा ही था कि नील ने दरवाजा खोला। नील, भैया भाभी आइए ना, सब बेसब्री से आपके आने का वेट कर रहे हैं। जैसे ही गौरांगी ने कार से बाहर कदम रखना चाहा, उसके पैरों के नीचे गुलाब के फूल सज गए। धक से रह गया उसका दिल, इतने प्यार से धीरे धीरे वो आगे बढ़ती है। शिवाक्ष ने एक पल को भी उसका हाथ नहीं छोड़ा। श्रेया ने दोनों बच्चों की प्यार से आरती उतारी और गौरांगी चावल के कलश को गिराकर आलते में पैर रखकर अंदर प्रवेश कर चुकी थी। उसकी नज़र में यह कुछ नहीं था, पर शिवाक्ष के लिए उसकी जिंदगी में उसकी जीवन साथी आई है। तभी श्रेया दोनों को महादेव के मंदिर में माथा टिकाने लेकर गई। जैसे ही गौरांगी और शिवाक्ष ने वहां माथा टेका, गौरांगी को अलग एहसास हुआ। उसने जैसे ही शिवाक्ष के साथ मिलकर पुष्प चढ़ाया, उसे लगा जैसे भाई ये पहले भी कर चुकी है, जबकि वो यहाँ दूसरी बार आई है।
पहली बार शिवांश के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसे वहीं खड़ा देखकर श्रेया ने उसे पुकारा, श्रेया, तुम्हारा स्वागत है गौरांगी, हमारी बहू नहीं हमारी बेटी हो। विक्रम, हाँ गौरांगी, आज से इस घर पर शिवांश से ज्यादा तुम्हारा हक है। जैसे उस घर में रहती थी वैसे ही यहाँ भी रहना बेटे। उन दोनों की बातें सुनकर गौरांगी ने सिर हिला दिया। तभी श्रेया ने कहा, श्रेया, अच्छा चलो काफी रात हो गई है, तुम दोनों जाओ आराम करो। शिवाक्ष, गौरांगी को ले जाओ बेटा, थक गई होगी। शिवाक्ष ने हाँ में सिर हिलाया और वो उसका हाथ पकड़े अपने रूम की तरफ बढ़ गया। गौरांगी का दिल जोरों से धड़क रहा था, शिवाक्ष के साथ अकेले होना सोचकर। शिवाक्ष उसकी चाल से उसके मन में चल रही उलझन को समझ रहा था, पर वो सामने से कुछ नहीं कहने वाला था उसे। जैसे उसने अपने रूम का दरवाजा खोला, शिवाक्ष धीरे से, गौरांगी, आपने आज इस घर में नहीं मेरी दुनिया में कदम रखा है और मेरी दुनिया का हर दरवाजा आपके लिए खुला है, इस दिल का भी। इतना कहकर उसने आगे कदम बढ़ा दिए। दोनों ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, शिवाज के चेहरे पर मुस्कान थी। वहीं गौरांगी की धड़कन और बढ़ गई। हर तरफ कैंडल्स जल रही थीं। बिस्तर के चारों ओर फूलों की लड़ियां थीं। बिस्तर पर गुलाब की पंखुड़ियां थीं। एक मध्यम सी खुशबू हवा में थी। बालकनी से चांद की किरणों की रोशनी आ रही थी। शादी के बाद का यह रूम जैसा होना चाहिए वैसा ही था, पर गौरांगी के लिए नहीं। दिल धड़क रहा था उसका, क्या कहेगी वो उसे। शिवाक्ष, गौरांगी, आप चेंज कर लीजिए, क्लोसेट उधर है, माँ ने आपके कपड़े वहीं सेट कर रखे थे, बाकी आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। गौरांगी ठंडक से, मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा आप। शिवाक्ष उसके चेहरे को देखता है, समझ सकता है वो कब से ये बोलने के लिए खुद को रोके बैठी थी। शिवाक्ष, अच्छा, और वो क्यों, पति हूँ आपका तो उम्मीद तो है मुझे आपसे। गौरांगी कांपते स्वर में, आप जानते हैं मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं थी, बिल्कुल भी। मैंने आपको नहीं अपनाया है। ये शादी आपकी और पापा की जिद थी, मेरी तमन्ना नहीं। शिवाक्ष शांत स्वर में, मेरे लिए तो आपने बस मुझे तभी अपना लिया था जब आपने ये चुनर ओढ़ी थी, लाल चुनर कुलदेवी माँ वाली। और रही बात आपसे उम्मीद की, पति होने के नाते बस मुझे ये उम्मीद है कि आपसे कि मेरे घर और पेरेंट्स की इज्जत करेंगी आप। गौरांगी उसे स्थिर भाव से देखती रहती है। ये इंसान बस इसमें खुश है कि उसने वो चुनर अपना ली। तभी शिवाक्ष धीरे से उसके पास आते हुए बोला, इतना पास कि वो उसकी सांसें सुन सकती थी। शिवाक्ष, और रही बात हमारे पति पत्नी के रिश्ते की, मैंने आपको अपनाया है, अधिकार नहीं मांगा, कभी मांगूंगा भी नहीं। ये शिवाक्ष का स्टाइल नहीं है, पर हाँ, जिस दिन आपके दिल में मैं बस गया उस दिन मैं अपना अधिकार लेकर रहूंगा आपसे। उस दिन आप भी मुझे नहीं रोक पाएंगी। उसने उसे कहा और पीछे हट गया। अपने सोफे को उसने बिस्तर पर रख दिया जिससे गौरांगी चेंज करने जा सके, क्योंकि अभी उनका गठबंधन हो रखा था। शिवाक्ष रूम के साथ क्लोसेट में गायब हो गया। गौरांगी ने एक लंबी सांस ली, धीरे से उसके क्लोसेट की तरफ बढ़ी। सच में थक गई थी वो, शारीरिक और मानसिक दोनों ढंग से। जाकर देखा तो शिवाक्ष की माँ ने उसके बैग्स वहीं रख दिए थे, खोले नहीं थे। पर उसने कपबोर्ड खोली तो उसके लिए ढेर था वहां कपड़ों का। हैरान, इतना कौन करता है, उन्होंने तो सच में उसे बेटी जैसा लाड लड़ाने की कोशिश की थी। आखिरकार उसने एक ग्रीन कलर का नाइट सूट निकाला और चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद बाहर आई तो सब गहने उतारने लगी। उसका हाथ अपने गले में पड़े मंगलसूत्र की तरफ भी गया। दो पल को हाथ रुके उसके उसे उतारने के लिए। गौरांगी खुद से, जब कोई रिश्ता ही नहीं तो एक चैन ही है ये, कल मोतियों वाली वो मेरे लिए। वो उतारने जा रही थी कि उसी समय दरवाजे की आवाज आई। उसने देखा शिवाक्ष सामने बाथरूम से बाहर आया था। उसने एक लोअर और टी शर्ट पहन रखी थी। शिवाक्ष, आपसे बातों बातों में आपको आपकी मुंह दिखाई का गिफ्ट देना भूल गया। गौरांगी चिढ़कर, कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे। शिवाक्ष, ऐसे कैसे, अब मेहंदी पर नाम तो आप ढूंढने देंगी नहीं, पर मैं गिफ्ट तो दूंगा ही। आइए। गौरांगी, क्यों तंग कर रहे हैं आप मुझे, कहा ना कुछ नहीं चाहिए मुझे, हटिए, सोने दीजिए मुझे, उसने उठते हुए कहा। तो शिवाक्ष ने उसका रास्ता रोक लिया। शिवाक्ष, बिल्कुल सो जाइएगा आप, पर 2 मिनट बाद। अब आप आराम से चलिए, नहीं तो मैं उठाकर ले जाऊंगा। फिर मत कहिएगा कि पति होने का हक जता रहा हूँ। उसकी बात सुनकर गौरांगी की आंखें बड़ी हो गईं। उसका चेहरा देख वो समझ रही थी
कि उसके सामने खड़ा उसका ये पति सीरियस है। गौरांगी चिढ़कर, क्या मुसीबत है? वो पैर पटकते हुए बाहर चली गई। शिवास के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसे चिढ़ा हुआ देखकर वो धीरे से आगे हुआ। उसने बालकनी की तरफ लगा हुआ स्लाइडिंग डोर खोल दिया। गौरांगी के वहां आने का वेट करने लगा। जब वो 2 पल नहीं आई तो उसने कहा, शिवाक्ष, मुझे लगता है आप सच में चाहती हैं मैं आपको उठाकर लेकर आऊं। गौरांगी फिर चिढ़ गई और जल्दी से बालकनी में बाहर आई। उसे देख उसकी चिढ़ सारी कहीं हवा हो गई। पूरी बालकनी में छोटी छोटी लाइट्स लगी थी। सामने उसका कैनवास रखा था, साथ में बहुत सारे रंग। ऊपर एक कैनोपी दी थी, शायद मौसम से बचने को। नीचे कुशन्स थे, पास में एक छोटा सा बुक शेल्फ, ढेर सारी बुक्स थी जिसमें। कैनवास के आगे उसकी मनपसंद कुशन वाली चेयर थी। एक पल को गौरांगी हैरान रह गई। सच में उसने कितने एफर्ट किए इसके लिए। उसी की पसंद का सब था वहाँ, जहाँ तक कि उसका कॉफी का पसंदीदा मग भी। गौरांगी का दिल किया उसे गले लगाकर इतने सुंदर गिफ्ट के लिए थैंक यू बोले, पर वो क्या उसे ये कह सकती थी? वो अपने ख्यालों में खोई थी जब शिवाक्ष की आवाज आई, शिवाक्ष, क्या है ना, मेरी वाइफ को रंगों से बहुत प्यार है। खुले आसमान के नीचे रंग बिखेरना उन्हें बहुत पसंद है, तो हमें भी उनकी पसंद से प्यार है। यह कॉर्नर आपके लिए, आपके इस नॉट सो लाइक पति की तरफ से। शिवाक्ष ने उसे कहा तो वो अपनी सोच से बाहर आई। गौरांगी, थैंक यू, यह बहुत सुंदर है, पर इसकी ज़रूरत नहीं थी। शिवाक्ष, वो आप तय कीजिएगा। चलिए अभी के लिए रेस्ट कर लीजिए, मैं अपने साथ लगी स्टडी में रहूँगा। आप बेड पर सो सकती हैं। गुड नाइट। उसने स्लाइडिंग डोर बंद करते हुए अंदर जाते हुए कहा। गौरांगी के मन में पड़ी उलझन को उसने सुलझा दिया था। अंदर आकर शिवाक्ष एक और गिलास का स्लाइडिंग डोर खोलकर उसमें गायब हो गया। गौरांगी उसके जाते ही बेड पर लेट गई। आज का दिन याद करते हुए उसकी आंख कब लगी उसे पता भी नहीं चला। कुछ देर बाद शिवाक्ष उसे देखने बाहर आया तो उसे सोया देख शिवाक्ष अंतर मन में, इतनी आसानी से गौरी आपको अपनी जिंदगी से नहीं जाने देने वाला मैं। उसने उसके गले में पड़े मंगलसूत्र को देखकर कहा, जो वो शिवाक्ष के साथ उलझकर खोल नहीं पाई थी। तभी गौरांगी ने करवट बदली और उसके हाथ में उसे लैम्प की डिम रोशनी में शिवाक्ष लिखा दिखाई दिया, जिसे देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। 2 पल उसे निहार कर उसने अपने फोन को खोला और एक मैसेज टाइप किया, सिया, मैंने अपना वादा पूरा किया। जो तुम ना कर सकी वो तुम्हारे भाई ने कर दिया। पर तुमने सही कहा था, तुम्हारा भाई सच में तुम्हारी इस पागल सी दोस्त से प्यार करता है। उस मैसेज को सेंड करके वो भी स्टडी में जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। खिड़की से पीली धूप अंदर आ रही थी। हवा में चंदन और गुलाब की सौंधी सी खुशबू है। गौरांगी की आंखें धीरे से खुलती हैं। जैसे ही आंखें खोलती है तो 2 पल को अपने आसपास की जगह पहचान नहीं पाती। तब उसकी नज़र सामने फ्रेम में शिवाक्ष की फोटो पर पड़ती है। तब जाकर वास्तविकता में आती है, यह उसका ससुराल है, शिवाक्ष का घर, रायचंद मेंशन। धीरे से उठकर बैठती है। शिवाक्ष कहीं नजर नहीं आता। फोन उठाकर टाइम देखती है तो तकरीबन 9:30 हो रहे थे। हैरान थी किसी ने नहीं उठाया उसे। तभी नजर पड़ती है साइड में पड़ी एक ट्रे पर, जिसमें एक जूस का गिलास, एक गुलाब के साथ और साथ में एक पिंक कलर का स्टिकी नोट। गुड मॉर्निंग गौरांगी, आपकी नींद में खलल ना पड़े तो आपको नहीं उठाया। मेरी सुबह जरा जल्दी हो जाती है तो नीचे हूँ। आप जूस पीकर आराम से रेडी होकर आ जाइएगा। उसकी हरकतें उसे समझ में नहीं आती थी। जितना इस इंसान को वो दूर करना चाहती थी, खुद से उतना ही वो उसके पास आ रहा था। इसी खींच में जूस नहीं पिया उसने, जबकि सुबह उठते ही पीने की आदत थी उसे। उठी और जाकर बाथरूम में घुस गई। बाहर निकली तो कुछ नहीं मिल रहा था पहनने को। माताजी, श्रुति ने सारे भारी भरकम कपड़े दिए थे। दिल कर रहा था कि नाइट सूट में ही चली जाए। हार कर एक ऑरेंज कलर का सरारा सूट पहन लिया। कुछ गहने भी पहन लिए। पहनना नहीं चाहती थी गौरांगी। गौरांगी, ये सब नहीं पहनना मुझे, पर नीचे अभी कुछ रिश्तेदार होंगे तो वो शिवास के मॉम डैड को कुछ कहेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तैयार होकर नीचे पहुंची, उसकी पायल की आवाज आई तो सीढ़ियों पर सबकी नजर गई। रियांश, लीजिए आंटी भाभी आ गईं। सबने पलटकर देखा तो गौरांगी नर्वस हो गई एक पल को, पर फिर एक मुस्कान लेकर सबके बीच में आई। सबसे आशीर्वाद लेकर सिरा के पास गई। गौरांगी, सॉरी आंटी, मुझे वो देर हो गई। श्रेया, कोई बात नहीं, काम ही क्या है। गौरांगी,
शादी में सबसे ज्यादा थकान दूल्हा दुल्हन को ही तो होती है। उसने प्यार से उसका सिर सहलाते हुए कहा। नील, क्या ताई जी, यहाँ अपने दूल्हे राजा को कहाँ थकान हुई? सुबह से अपनी रूटीन में लगे हैं। उसने कहा तो गौरांगी का ध्यान गया। शिवाक्ष नहीं था वहां। तभी जैसे उसकी नजर ने जवाब दिया, वो सामने से आ रहा था, ऑरेंज कलर के कुर्ते में और सफेद पजामे में। शायद बाहर से आ रहा था। उसकी नजर पल भर के लिए गौरांगी से टकराई। तभी रियांश ने कहा, रियांश, वैसे आंटी, अब भाभी भी आ गई हैं। पहले ब्रेकफास्ट कर लें, फिर रस्में कर लेंगे। श्रेया, बिल्कुल आओ शिवाक्ष, गौरांगी। शिवाक्ष, पहले गौरांगी को प्रसाद दे। उसने उसे कहा तो शिवाक्ष ने देखा। श्रेया ने उसे गौरांगी की मांग की तरफ इशारा किया। शिवाक्ष ने देखा, गौरांगी की मांग सुनी थी, शायद भरना भूल गई थी। इससे पहले कोई और टोकता, श्रेया ने शिवाक्ष को इशारे से समझा दिया था। शिवाक्ष भी पूजा की थाल लाया उसके पास, और प्रसाद देने के इशारे से उसने थाल में पड़े कुमकुम को उसकी मांग में भर दिया। गौरांगी स्तब्ध उसके इस एक्शन से। नहीं उम्मीद थी उसे ऐसी किसी चीज की। उसे ध्यान भी नहीं था इस बात का कि उसने सिंदूर नहीं लगाया। किसी ने नहीं देखा, सब टेबल पर बैठ रहे थे। शिवाक्ष धीरे से, रूम से बाहर आप गौरांगी शिवाक्ष रायचंद बन चुकी हैं। ये सच है, प्लीज ध्यान रखिएगा, आपकी मांग सुनी ना हो। आपको कोई कुछ कहे मुझे अच्छा नहीं लगेगा। उसने धीरे से उसका गाल थपथपा दिया। तभी नील की आवाज सुनाई दी। नील, भाई भाभी को प्रसाद देना था, रोमांस नहीं। उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े। गौरांगी चुपचाप जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। सिरा ने उसे शिवाक्ष के पास बिठाया। गौरांगी ने अपनी प्लेट में शिवाक्ष का प्रसाद में दिया लड्डू भी रख लिया। शिवाक्ष ने धीरे से उसे अपनी प्लेट में रख लिया, सिर्फ एक बाइट छोड़कर। शिवाक्ष हौले से, मुझे पता है आप मीठा नहीं खाती हो। गौरांगी कटुता से, कुछ चीजें मैं खुद कर लूं अपने लिए, यह सब आपने ही करना है, मेरी कोई मर्जी ही नहीं रही। शिवास को हर्ट होता है उसके शब्दों से, पर तभी उसे नील की आवाज सुनाई देती है। नील, ताई जी, भाई को हनीमून के लिए कहाँ भेज रही हैं आप? रियांश, हाँ आंटी, जल्दी भेज दीजिएगा, नहीं तो ये ऑफिस घुसा ना तो फिर हो गया, भाभी बेचारी परेशान हो जाएंगी। श्रेया, अरे बच्चों, जहाँ जाना चाहें, जब जाना चाहें, जाएं। नील, तो बोलिए भाभी, कहाँ लेकर जा रहे हैं भाई आपको? गौरांगी, कहीं नहीं जाना मुझे। परेशानी में उसके मुंह से निकलता है तो उसके शब्द सुनकर सब वहाँ हैरान रह जाते हैं। नई दुल्हन हनीमून पर जाने से इनकार कर रही है। तभी शिवाक्ष से कहता है। शिवाक्ष, गौरांगी कहना चाहती है अभी नहीं जा रहे हम, कल उसके पग फेरे की रस्म है ना, तो उसके बाद मैंने ही कुछ प्लान नहीं किया। उसकी बात सुनकर सब चैन की सांस लेते हैं। विक्रम, तू ना शिवाक्ष, अब तू सुधर जा। गौरांगी के पगफेरे की रस्म होते ही कहीं घूमने जाओ तुम। खबरदार मेरी बच्ची को कहीं नहीं लेकर गया तो काम सारी जिंदगी होता रहेगा बेटे। अभी ये घूमने फिरने के दिन है। विक्रम ने कहा तो शिवाक्ष ने हाँ में सिर झुका लिया। गौरांगी ने देखा कैसे उसने उसको कवर किया है। तभी नील गौरांगी को वेफल देने लगा। शिवाक्ष, नहीं नील, वो सुबह सुबह मीठा नहीं खाती है। उसके मुंह से अपने आप निकल गया। फिर गौरांगी की आंखें अपने ऊपर महसूस कर उसने कहा, शिवाक्ष, मेरा मतलब, अगर वो खाना चाहे तो खा सकती है। चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करने लगा वो। गौरांगी ने खींचकर अपनी आंखें बंद कर ली। ब्रेकफास्ट के बाद गौरांगी अपने रूम में आ गई। कुछ करने को था नहीं, रस्में उन्होंने सोचा था बाद में करेंगे। जैसे ही गौरांगी अपने रूम में आती है, देखती है उसके फोन पर अधिराज की 10 मिस्ड कॉल थी। वो तुरंत उसे फोन लगाती है। जैसे ही फोन उठता है, उधर से अधिराज की शिकायत भरी आवाज सुनाई देती है। अधिराज, तुम तो अभी से मुझे भूल गई गौरांगी। गौरांगी, नहीं अधि, तुम्हें क्या मैं कभी भूल सकती हूँ? सब तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ। अधिराज, तो फोन क्यों नहीं उठा रही थी? गौरांगी, मैं वो नीचे सब रस्में, सब कोई थे। अधिराज, तो तुम्हें क्यों जाना था वहां? तुम भूल तो नहीं गई गौरांगी कि तुम किस मकसद से गई हो वहां? शिवाक से डाइवोर्स लेना है तुम्हें, तभी हम एक हो पाएंगे। उसके घर की अच्छी बहू नहीं बनना है तुम्हें। गौरांगी चुपचाप उसे सुन रही थी। जवाब नहीं था उसके पास उसकी बात का। अधिराज, प्रिंसेस, मैं जानता हूँ तुम ऐसी नहीं हो, पर अपने प्यार को पाने के लिए तुम्हें शिवाग से जुड़े लोगों को हर्ट करना होगा, तभी वो तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकालेगा। गौरांगी, हाँ, उसका दिल नहीं मानता, पर वो कुछ कह भी नहीं पा रही थी। अधिराज, ऐसा करो, आज शिवाग से उसका क्रेडिट कार्ड लो और बेमतलब के पैसे खर्च करके आओ।
इससे वो खींचेगा, तुम्हें डांटेगा, तुम उससे झगड़ा कर पाओगी। गौरांगी, अधिराज, मुझे उसके पैसों से क्या लेना? मैं क्यों लूं? जब मैं उसे पति नहीं मानती तो उसके पैसों पर भी मेरा क्या हक है? गौरांगी ने कहा। वो ऐसे कैसे कर सकती है? शिवाक्ष के साथ यह उसके मेहनत का है। उसकी किसी भी चीज पर उसका कोई हक नहीं है जब वो उसे रिश्ता नहीं निभाने वाली। अधिराज, तुम ना प्रिंसेस बहुत ही भोली हो। इसी पैसे के लिए तो तुम्हारे पापा ने मुझे रिजेक्ट किया है। खैर, मैं तुमसे कल हमारी वही पुराने रेस्टोरेंट में मिलूंगा। बाय। अधिराज ने कहा और फोन काट दिया। हैरान परेशान गौरांगी, ये वो कैसे कर सकती है? हो क्या गया है अधिराज को? पैसे? ये सब कहाँ से आ गया बीच में? तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और शिवाक्ष अंदर आता है। वो आकर आराम से काउच पर बैठ जाता है और अपनी किसी फाइल को खोलता है। तभी अचानक से उसे कुछ टूटने की आवाज आती है। वो झट से उठकर देखता है तो गौरांगी मिरर के सामने बैठी थी। हाथ से खून आ रहा था। पास में चूड़ी टूटकर बिखरी थी। शायद बहुत जोर से खींची थी उसने। वो झट से आकर उसके घुटने के पास बैठता है। उसका हाथ अपने हाथ में लेता है। शिवाक्ष, आराम से करना चाहिए ना? गौरांगी हाथ खींचते हुए। हटो, मुझे नहीं जरूरत तुम्हारी। शिवाक्ष एंटीसेप्टिक लाते हुए। बाद में कर लेना गुस्सा। वो धीरे से हाथ पर फूंक मारता है। गौरांगी को दर्द हो रहा होता है। एक कराह निकलती है उसके मुंह से, पर आंसू नहीं। शिवाक्ष धीरे से, मुझे कह देती, मैं संभाल लेता। उसने कहा तो गौरांगी को लगा वो चोट की नहीं, शायद कुछ और कह रहा है। गौरांगी अचानक, क्यों नहीं मुझ पर गुस्सा कर देते हो तुम? पता नहीं कैसे दिल की उलझन जुबान पर आ गई। शिवाक्ष ने उसकी आंखों में देखा। शिवाक्ष, वो हक कहाँ है मुझे अभी? आप पर गुस्सा कभी शायद कर भी नहीं पाऊंगा। बहुत अहम हिस्सा है आप मेरे वजूद का। खुद को चोट मत पहुंचाइए। मैं यही हूँ। एक बार कहकर देखिए, सब समेट लूंगा मैं। शिवाक्ष ने धीरे से उसके हाथ पर पट्टी बांधकर हल्का सा हाथ सहला दिया और वहां से उठकर चला गया। गौरांगी बस उसकी पीठ की तरफ देखती रही। गौरांगी, यह मेरे लिए हर चीज बहुत मुश्किल कर रहा है। शाम का समय था और रायचंद मेंशन में खूब रौनक लगी थी। आखिर बेटे की शादी हुई थी। धूम तो बनती ही थी। गौरांगी भी सुबह के इंसिडेंट के बाद ऊपर रूम में ही थी। शिवाक्ष भी तब तक गायब हुआ, सामने नहीं आया। अब कुछ देर पहले श्रेया ने उसे संदेशा भेजा था कि रेडी होकर नीचे आ जाए, कुछ रस्में करनी थी। कोई मन नहीं था उसका जाने का, पर पता था जाना तो पड़ेगा ही। धीरे से अपना हुलिया सीधा किया और नीचे चल दी। जैसे ही नीचे पहुंची, सब वहीं पर थे। रिश्तेदार, दोस्त, सब। चाय कॉफी का दौर चला हुआ था, कुछ स्नैक्स के साथ। गौरांगी को देख श्रेया ने कहा, श्रेया, लीजिए बहू भी आ गई। शिवाक्ष, आओ, तुम्हारा कंगना। एक तरह की मौली जो शादी से पहले बांधते हैं। खुलवाने की रस्म कर लें। तब गौरांगी ने उसे देखा जो वही रियाज के साथ काउच पर बैठा था। दोनों नीचे बैठ गए। श्रेया और कुछ रिश्तेदार महिलाएं उनकी रस्में करने लगी। शिवाक्ष और गौरांगी दोनों आमने सामने बैठे थे। श्रेया, चलो पहले गौरांगी की बारी है। शिवी, हाथ आगे कर। गौरांगी, तुम्हें एक हाथ से ये गांठ खोलनी है। साथ है। गौरांगी ने हाँ में सिर हिला दिया। कर ही क्या सकती थी? और शिवाक्ष ने अपना हाथ आगे कर दिया। गौरांगी एक हाथ से उसकी मौली की गांठ खोलने लगी। शिवाक्ष देख रहा था उसे काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। उसके नाखून भी उसकी स्किन में लग रहे थे। चोट लगने के कारण गौरांगी को टाइम भी ज्यादा ही लग रहा था। शिवाक्ष ने इधर उधर देखा, सब मस्ती में मशगूल थे। उसने झट से अपना हाथ आगे किया और पहली गांठ खोल दी। पहली गांठ के खुलते ही सारी की सारी गांठें आराम से खुलती चली गईं। गौरांगी फिर हैरान, उसका यह साथ देना देखकर। शिवाक्ष ने अपने ऊपर उसकी नजरें महसूस की तो उसने पल भर को उसकी ओर देखा, फिर नजर चुरा ली। फिर बुरा मान जाएगी ये सोचकर। पर शिवाक्ष का ऐसे गौरांगी का साथ देना रियान से छिपा नहीं था। जैसे ही गौरांगी ने वो धागा श्रेया को पकड़ाया, श्रेया ने उसका सिर सहला दिया। श्रेया, चल, अब मुंह क्या देख रहा है? सिवी, तेरी बारी। गौरांगी का कंगन खोल। शिवाक्ष ने अपनी हथेली आगे करी तो गौरांगी ने धीरे से उसके हाथ में अपनी हथेली दे दी। शिवाक्ष ने धीरे धीरे करके सारी गांठें खोल दी। शिवाक्ष अंतर मन में, मेरा वादा है गौरी, इसी तरह अपने मन की सारी गांठें भी मैं जल्दी से खोल दूंगा। शिवाक्ष के अपने माँ को धक्का देते ही श्रेया ने कहा, श्रेया, हमेशा खुश रहो बच्चों। जिस तरह तुमने धैर्य और प्यार से ये गांठ खोली है, जिंदगी में कोई उतार चढ़ाव आए, ऐसे ही गांठ खोल देना।
एक दूसरे का हाथ थामे। नील, अच्छा ताई जी, अब ना आपकी रस्म हो गई तो हमें भी भाई भाभी के साथ कुछ गेम्स खेलनी है। श्रेया, हाँ हाँ, जो करना है करो, मस्ती करो, मजे करो, यही मौके तो होते हैं। विक्रम, और हम सब भी तुम सबकी मस्ती का आनंद लेंगे। नील, चलिए भाभी, फिर शुरू आपसे करते हैं। बहुत अच्छे पेंटर हो आप। तो ये लीजिए कैनवास, आपको इसमें भाई का नाम लिखकर छुपाना है। देखते हैं भाई ढूंढ पाएंगे या नहीं। नील ने उसके सामने एक कैनवास रख दिया। गौरांगी कुछ कहना तो चाहती थी, पर चुपचाप ब्रश उठाकर उसने अपने सदे हाथों से पेंटिंग बना दी और शिवाक्स आगे आया अपना नाम ढूंढने। वो देखता रहा पेंटिंग को कुछ देर, फिर उसने अपने हाथ खड़े कर दिए। शिवाक्स, नहीं मिला मुझे, और वैसे भी आपकी भाभी की इतनी सुंदर पेंटिंग में मैं कला का कच्चा कहाँ ढूंढ पाऊंगा अपना नाम। उसने कहा तो सब उसकी ओर देखने लगे। नील, अरे वाह भाई, हार भी मान ली और भाभी की तारीफ भी कर दी। ताई जी, ये शांति वाले भाई बदल रहे हैं। चलिए भाभी, आपका स्कोर हुआ बंद। रियाज, कोई बात नहीं, अगला राउंड मेरा दोस्त जीत लेगा। चलिए अगले राउंड में शिवाक्स तुझे भाभी के बारे में कुछ सवालों के जवाब देने हैं। रेडी? शिवांश गौरांगी की तरफ देखते हुए। हाँ बिल्कुल। गौरांगी विनिंग लुक देते हुए। हारेगा, मेरे बारे में क्या ही पता है इन्हें। रियांश, भाभी की मनपसंद कॉफी। शिवांश सीधा गौरांगी की आंखों में देखते हुए। नो मिल्क, नो शुगर, एक्स्ट्रा स्ट्रांग और थोड़ा सा घी ऊपर से। गौरांगी हैरान, बिल्कुल सही बोला था उसने। इतना सटीक किसी को नहीं पता था, अधिराज को भी नहीं। उसने कभी जानने की कोशिश नहीं की। रियांश, भाभी का मनपसंद रंग। शिवांश, वेस्टर्न में वाइट और इंडियन में पीकॉक ब्लू। गौरांगी की आंखें उससे हटी ही नहीं। फिर से बिल्कुल सही था उसका आंसर। उसके दो रंग पसंदीदा थे, सबसे अलग, बाकी लोगों की तरह एक नहीं। रियांश, तो भाभी शिवी ने ये राउंड जीत लिया है। नील, तो अब लास्ट गेम भाभी हमें ही जीतना है। मुकाबला टक्कर का है। रियांश, अब भाभी की बारी है शिवी के बारे में एक बात बताने की। तभी शिवाक्स ने गौरांगी की तरफ देखा। जानता था वो कुछ नहीं जानती उसके बारे में, इसलिए उसने कहा। शिवाक्स, अरे यार बस करो, अब मुझे ना बहुत भूख लगी है, डिनर करें, लंच भी नहीं किया। शिवाक्स ने कहा। वो गौरांगी को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। नील, भाई मजा आ रहा है प्लीज। शिवाक्स, नहीं नील, सच्ची मेरे ना सर में दर्द है, हल्का, उसने बहाना करते हुए कहा। तो रियांश समझ गया उसका इशारा। रियांश, हाँ नील, बराबरी पर स्कोर, दोनों एक दूसरे के साथी। हमें क्यों किसी एक को जितवाना है। चल खाना खाएं। और सब हंसी ठिठोली में खाने की मेज की ओर बढ़ गए। गौरांगी ने शिवाक्स को देखा। गौरांगी पास आते हुए, आप थकते नहीं हो, मेरी परवाह का झूठा नाटक करते करते। उसकी बात सिर्फ शिवाक्स ने सुनी, क्योंकि उसने ये बात सिर्फ उसके पास आकर धीरे से कही थी। शिवाक्स के दिल में टीस उठी उसकी बात सुनकर। क्यों लगता है कि वो दिखावा करता है। बिना उसका कोई भी जवाब सुने गौरांगी खाने की टेबल पर सबके साथ बैठ गई। शिवाक्स ने भी एक गहरी सांस ली। टेबल पर चला तो गया, पर खा नहीं पाया। गौरांगी के कड़वे बोलों ने ही उसका पेट भर दिया था। डिनर के बाद कुछ देर बातों के दौर के बाद गौरांगी जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, तो उसने शिवाक्स को वहीं काउच पर लेटे पाया। वो आंखों पर हाथ रखकर लेटा था। उसने देखा था वो डिनर के बाद रूम में आ गया था, जबकि गौरांगी को मजबूरन सबके साथ बातों के लिए नील ने रोक लिया था। उसे देखकर गौरांगी चुपचाप जाकर क्लोजेट में से नाइट ड्रेस लेकर चेंज कर आई। आकर अपने बाल सुलझाने लगी। सारे गहने उतार कर रख दिए। आज भी हाथ जाकर मंगलसूत्र पर फिर अटक गए। तभी उसे शिवाक्स की आवाज आई पीछे से। शिवाक्स, उतार सकती हैं आप इसे, अगर आपको इस बंधन के बिना सुकून की नींद आए। गौरांगी हतप्रभ हो गई उसकी आवाज सुनकर। देखा तो वो मिरर में उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में सिकवा भी नहीं था, ना ही अधिकार, बस उसे देखे जा रहा था। वो वहीं काउच पर से। गौरांगी, मेरा सुकून वो तो पता नहीं कहीं खो गया है। उसकी बात सुनकर रूम में मौन छा जाता है। शिवाक्स, कोशिश करूंगा कि मेरे से शादी करके आपका जो सुकून दूर हुआ है उसे वापस ला सकूं। गौरांगी, आप मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। हर वक्त ऐसे मेरे साथ चिपके हैं आप, मैं सांस भी नहीं ले पाती खुलकर। शिवाक्स ने देखा उसे बहुत बुरा लगा था उसे। उसकी मौजूदगी में उसे इतनी तकलीफ होती है। शिवाक्स, सॉरी। और वो चुपचाप से उठा
और स्लाइडिंग खोलकर अपनी स्टडी में गायब हो गया। पीछे रह गई गौरांगी, जो उसे देखती रह गई। गौरांगी, ये इंसान मुझे कुछ कह क्यों नहीं रहा? इतना गलत बोल रही हूँ मैं उसे। किस लिए? डील के लिए? क्या सच में? पर इसके पास भी उतना ही पैसा है जितना पापा के पास। फिर भी ये क्यों झेल रहा है अपनी इतनी इंसल्ट? गौरांगी चिढ़कर उठती है और जाकर बिस्तर पर लेट जाती है। फिर से मंगलसूत्र उसके गले में ही था। वो चंद पलों में ही गहरी नींद में चली गई। उधर शिवांश अपनी आंखों के कॉर्नर से एक कतरा साफ करते हुए अपने हाथ में फिर उन्हीं पायलों को लेकर बैठा था, सीने से लगाए बैठा था। शिवांश, मैं तो हट ही गया था तुम्हारी जिंदगी से सोचकर कि प्यार जबरदस्ती तो कराया नहीं जाता, पर महादेव ने तुम्हें मेरी ही किस्मत में लिखा था, क्योंकि हम तो पिछले जन्म से जुड़े हैं। तभी सिया को सच पता चला और मैं उसे दिए वादे के हिसाब से तुम्हारी जिंदगी में आ गया। अब तो पता है कि हम दोनों का पिछला जन्म का भी साथ है। पर तुम्हें क्यों मैं इतना गलत लगता हूँ गौरी? क्यों तुम्हें लगता है कि मैंने और तुम्हारे पापा ने कोई डील करी है? अपनी गलतफहमी दूर करने का भी तो हक नहीं दिया तुमने मुझे। शिवाक्ष ने उन पायलों को अपने दिल के पास किया और उनको देखते देखते सीने से लगाए कब वो नींद के आगोश में चला गया, उसे पता भी नहीं चला। अगली सुबह गौरांगी के उठने से पहले ही शिवाक्ष जा चुका था। वो उसे बेचैन नहीं करना चाहता था अपनी उपस्थिति में। कुछ उदास भी था उसके कल के व्यवहार से। पर गौरांगी को आज भी गुलाब के फूल के साथ जूस का गिलास उठते ही अपने सिरहाने मिला था, जो उसने आज भी नहीं छुआ था। गौरांगी, नहीं पड़ने वाली मैं आपके झांसे में शिवाक्ष, कहकर गुलाब एक तरफ फेंक कर वो रेडी होने चली गई। आज उसे अपने घर जाना था। कुछ तो सुकून मिलेगा उसे अपने घर जाकर। बस इसी चाव में तैयार हुई, जल्दी से नीचे पहुंच गई। मांग नहीं भरी थी उसने आज भी, न बिंदी लगाई थी जल्दी में। शिवाक्ष ने उसके आते ही यह नोटिस कर लिया था, पर वो नहीं कह पाया। कुछ दिल नहीं कर रहा था उसका मन दुखाने का। उसे ये सब करके परेशानी होती है तो ना सही। अपने मन में सोच लिया था कि कोई टोकेगा तो खुद बात को संभाल लेगा वो। खैर, सबके साथ ब्रेकफास्ट किया गौरांगी ने, और श्रेया ने शिवाक्ष को उसे पग फेरे के लिए घर छोड़ने को कहा। शिवाक्ष ने बस हाँ में सिर हिला दिया। गौरांगी ने देखा वो आज कुछ नहीं बोल रहा था, सिर्फ हाँ हूँ में जवाब दे रहा था। खैर, उसे क्या ही फर्क पड़ रहा था, वो तो उसे परेशान ही करना चाह रही थी। ये मकसद लेकर तो उसने उसकी जिंदगी में कदम रखा था। पर दूर कहीं उसके दिल को बुरा लग रहा था। तभी उसने शिवाक्ष की आवाज़ सुनी। शिवाक्ष, माँ इन्हें पग फेरे के लिए छोड़कर मैं आज ऑफिस जाऊंगा। विक्रम, पर शिवाक्ष अभी शादी को 2 दिन हुए हैं बेटे। शिवाक्ष, डैड, नई काम का नुकसान नहीं कर सकता मैं। बिना किसी को कुछ कहने का मौका दिए वो सीधा अपने रूम की तरफ बढ़ गया। गौरांगी एक पल को देखती रह गई उसे। पिछले एक हफ्ते में जितना भी मिली थी वो उसे, उसने इतना उखड़ा मूड उसका कभी नहीं देखा था। खैर, उसने सोचा उसे क्या लेना देना। उसने अपने कंधे उचकाए और ऊपर रूम में गई, घर जाने के लिए अपना हैंडबैग लेने को। जैसे ही वो रूम में पहुंची, सीधा क्लोजेट की तरफ बढ़ गई, जहां उसने देखा शिवाक्ष अपना ब्लेजर निकाल रहा था। उसने गौरांगी के कदमों की आहट तो सुन ली थी, पर जानबूझकर नजर उठाकर नहीं देखा। फिर नाराज हो जाएगी ये सोचकर चुपचाप अपना ब्लेजर लेकर बाहर जा ही रहा था कि दरवाजे के पास पहुंचकर धीरे से कहा, शिवाक्ष, जानता हूँ मैं गौरांगी, ये शादी आपको बंधन लगती है, समझता भी हूँ, पर बाहर वाले नहीं जानते हैं इस बात को। पापा के घर जा रही हैं आप, वो भी पगफेरे की रस्म के लिए। बिना सिंदूर के देखेंगे तो वहां मौजूद रिश्तेदार बातें करेंगे, आगे जो आपको सही लगे। शिवाक्ष ने कहा तो गौरांगी उसके चेहरे को देखने लगी, जो उसे ही देख रहा था, और उसकी नज़र शिवाक्ष से उलझती इससे पहले ही शिवाक्ष ने अपनी नजरें फेर ली और क्लोजेट एरिया से बाहर जाकर अपने शूज पहनकर रूम से निकल गया। गौरांगी कुछ देर खड़ी सोचती रही, अपनी सुनी मांग को मिरर में देख रही थी वो। गौरांगी, सही तो कहा है शिवाक्ष ने, अगर मैं ऐसे घर गई तो सब लोग सवाल तो उठाएंगे ही। कितना भी नाराज हूं मैं पापा से, पर उनकी नजरें किसी के भी सामने झुकें, वो भी मेरे कारण, ये नहीं होगा। एक लंबी सांस लेकर उसने सिंदूर की डिबिया उठाई और अपनी मांग सजा ली। कुछ पलों के बाद जैसे ही वो नीचे उतरी, शिवाक्ष की नजर उस पर पड़ी। गुलाबी रंग के सूट में कुछ गहने पहने सुंदर लग रही थी वो।
मांग में भरा सिंदूर उसके दिल को राहत दे गया। शिवाक्ष मन में, चलिए शुक्र है आपको अभी भी पापा की इज्जत का ध्यान तो है। तभी उसकी माँ श्रेया की आवाज़ से उसकी तंद्रा टूटी। श्रेया, शिवाक्ष मैंने सामान कार में रखवा दिया है। और हाँ, गौरांगी को बाहर से छोड़कर मत निकल जाना तुम। गौरांगी बेटे, कल आपको शिवाक्ष लेने आ जाएंगे। तब तक के लिए आप मेरी बेटी का ध्यान रखिएगा। श्रेया ने उसका माथा चूमते हुए कहा। गौरांगी ने बस हामी से हिला दिया। उसका मन दुख जाता था हमेशा ही उनका निश्चल प्रेम देखकर, और वो उनके साथ क्या करने वाली थी। उन सबको बाय बोलकर गौरांगी शिवाक्ष के साथ कार में बैठ गई, और शिवाक्ष की कार रायचंद मेंशन से निकलकर माहेश्वरी हाउस की तरफ बढ़ चली। कार में सन्नाटा ही था, कोई कह ही नहीं सकता था कि ये नए जोड़े हैं। गौरांगी अपनी सोच में थी। उसे आज अधिराज से मिलना था। उसने गौरांगी को मिलने बुलाया था, पर क्या घर से उसे जाने दिया जाएगा? यही सोच रही थी। शिवाक्ष अपने ख्यालों में खोया था। जब से उसने वो सपना पूरा देखा था, तब से उसके मन में सुकून तो था, पर वो सच उलझन भी लाया था। गौरांगी उससे प्यार नहीं करती, उसके साथ उसकी शादी मजबूरी है। तो क्या खो देगा वो उसे? यही नहीं चाहता था वो उसे अपने पास लाकर उसका दूर जाना। उसका दिल टूट जाएगा एक बार फिर से, पर जबरदस्ती उसे बांध भी तो नहीं सकता। प्रेम तो उन्मुक्त होकर ही बरसना चाहिए। दोनों की सोच में डूबे हुए कब वो गौरांगी के घर पहुंचे, उन्हें एहसास ही नहीं हुआ। जैसे ही कार रुकी, गौरांगी झट से कार से उतरी। अपने घर आने की खुशी उसके पैरों में पंख लगा गई। शिवाक्ष भी उसके पीछे पीछे चल दिया। जैसे ही अंदर आया, सब गौरांगी को बाहों में लिए खड़े थे। उसकी स्माइल देखकर शिवाक्ष के चेहरे पर भी सुकून आ गया। चलो मुस्कुराई तो। तभी निर्भय की नजर शिवाक्ष पर गई। निर्भय, आओ शिवाक्ष, बाहर क्यों खड़े हो? श्रुति बेटी को प्यार करती रहेंगी, शिवाक्ष भी पहली बार आया है। श्रुति, अरे हाँ, सॉरी शिवाक्ष, गौरांगी को देखकर मैं भूल गई थी बेटा। शिवाक्ष, कोई बात नहीं माँ, मैं समझ सकता हूँ। आखिर गौरांगी आपसे पहली बार इतनी दूर गई है। शिवाक्ष ने सबके आशीष लेते हुए कहा। कुछ देर उनके साथ चाय नाश्ता लेकर शिवाक्ष निर्भय के साथ उनकी स्टडी में था, अकेले। निर्भय, थैंक यू शिवाक्ष, गौरांगी से शादी करने को। शिवाक्ष, थैंक यू कैसा पापा, आप भी जानते हैं सिया की बात को मैं टाल नहीं सकता, कभी भी। निर्भय, कंधे पर हाथ रखकर, जानता हूँ बेटे, गौरांगी बहुत किस्मत वाली है जो उसे सिया जैसी दोस्त मिली थी। पर शिवाक्ष, तुम्हारा अपना मन, जानता हूँ अपनी लाडली को मैं खूब सता रही होगी तुम्हें। शिवाक्ष, पापा, आपसे कुछ छुपा नहीं है। मैंने प्यार किया है उनसे, और उनकी सुरक्षा के लिए कुछ भी। दादाजी ने बताया तो था मुझे कि मेरा और गौरांगी का बहुत पुराना संबंध है। निर्भय, हम आज के ज़माने में कोई ना समझता ये सब, इसलिए ये बात सिर्फ चाचा जी, शिवास के दादा और पापा जानते थे। तुम इसलिए जान पाए क्योंकि तुम अंक शास्त्र को जानते हो। शिवाक्ष, पापा बाकी सब तो ठीक है, वक्त रहते ठीक हो ही जाएगा, पर गौरांगी का आपको गलत समझना मुझसे देखा नहीं जाता। निर्भय फीकी हंसी हंसकर, कोई बात नहीं शिवाक्ष, कभी कभी माता पिता को बच्चों के अच्छे के लिए उनकी नाराजगी सहनी पड़ती है। गौरांगी को बहुत जल्दी एहसास होगा उनकी और आपकी शादी कोई व्यापारिक समझौता नहीं है। शिवाक्ष, चलिए पापा, मैं चलता हूँ। निर्भय ने हाँ में सिर हिलाया, और उसके बस जब वो उसे बाहर तक छोड़ने जा ही रहा था कि उसे गौरांगी दिखी। निर्भय, जाइए गौरांगी, शिवाक्ष को बाहर तक छोड़ आइए। गौरांगी के पास कहाँ कोई ऑप्शन था ना कहने का। वो चुपचाप बाहर चली गई शिवाक्ष के साथ। जैसे ही वो दोनों कार के पास पहुंचे, शिवाक्ष ने हल्के से कहा, शिवाक्ष, जब दिल होगा वापस आने का फोन कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। गौरांगी रूखे स्वर में, अगर मैं ना लौटना चाहूँ? शिवाक्ष, मैं तभी प्रतीक्षा करूंगा, वो उसकी आंखों में देखते हुए कहता है। दो पल को उनकी नज़र उलझती है, फिर शिवाक्ष वहां से चला जाता है। उसके जाते ही गौरांगी अंदर जाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। शांति चाहिए थी उसे, खींच मचती थी उसे इन सब से। जितना वो शिवाक्ष को हर्ट करने की कोशिश करती थी, वो उतना ही शांत रहता था। गौरांगी, कहाँ फंस गई मैं? अधिराज, तुमने क्या कहा था और क्या हो रहा है? शिवास को मैं कुछ भी कहूँ, वो तो गलत कहते ही नहीं है मुझे। तभी अधिराज के मैसेज बीप हुआ उसके फोन पर। प्रिंसेस, मैं तुम्हारा भाई अपने पुराने प्लेस गार्डन में इंतजार करूंगा।
गौरांगी ने एक ठंडी हवा भरी और उठकर जाने लगी। गौरांगी अधिराज से बातें करना चाहती थी। उससे शिवास को हर्ट करने वाला काम नहीं होगा। जैसे वो कार की चाबी उठाकर नीचे उतरी, श्रुति ने उसे देख लिया। कहा, श्रुति, मैं तुझे ही बुलाने आ रही थी। गौरांगी आजा, मैंने तेरी कॉफी और सैंडविच बनाए हैं। गौरांगी झूठ बोलते हुए, माँ मैं बाद में आकर लूंगी, अभी स्टूडियो जा रही हूँ। दादी, इस समय स्टूडियो? गौरा, शाम हो गई है। गौरांगी, जरूरी ना होता तो मैं ना जाती दादी। तभी पीछे से निर्भय ने उनको हाथ दिखाकर मना कर दिया और उन्हें गौरांगी को जाने देने को कहा। श्रुति, ठीक है, जा पर जल्दी आ जाना। डिनर हम सब साथ करेंगे। गौरांगी बस हामी भरकर वहां से चली गई। जैसे ही वो निकली, दादी, निर्भय तुझे उसे नहीं जाने देना चाहिए था। निर्भय, कोई बात नहीं है माँ, उसकी लड़ाई में हम साथ खड़े रह सकते हैं, पर सच उसे खुद देखना होगा। श्रुति, लेकिन निर्भय, चिंता मत कीजिए, सब सही होगा। निर्भय के कहने पर वो दोनों चुप हो गईं और निर्भय भी अपनी सोच में डूबा हुआ वहां से चला गया। गौरांगी पहाड़ी के मंदिर के पीछे बने गार्डन में पहुंच गई। वो अधिराज के आने का इंतजार कर रही थी और वो हमेशा की तरह लेट था। अंधेरा गिर गया था और यह गार्डन सिटी से थोड़ा बाहर होने के कारण और यहाँ ढेर सारे पेड़ होने के कारण शांति थी। गौरांगी को एक पल को थोड़ा अजीब भी लगा इस समय यहाँ होना। सेफ नहीं था यहाँ होना इस समय। 15 मिनट हो गए थे उसे यहाँ आए। अधिराज का कोई अता पता ही नहीं था। वो फोन भी कर रही थी उसे, पर कोई जवाब नहीं। थक कर वो जाना ही चाहती थी वहां से। उसने ज्वेलरी पहनी थी और इस जगह का सन्नाटा उसके शरीर में सिहरन पैदा कर रहा था। जैसे ही वो उठकर जाने लगी, उसे एक आवाज आई। अधिराज, क्या बात है, प्रिंसेस को अभी से घर जाने की जल्दी हो गई? गौरांगी ने पलट कर देखा, सामने अधिराज खड़ा था। गौरांगी, ऐसा कुछ नहीं आदि, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, पर तुम लेट हो। फोन कर रही हूँ तो उठा नहीं रहे, ऊपर से अंधेरा हो रहा था। अधिराज, ओह हाँ, फोन का पता नहीं चला। वैसे शिवाक्ष रायचंद ने अपनी रईसी दिखा ही दी तुम पर। अधिराज ने उसे ऊपर से नीचे देखते हुए कहा। गौरांगी को उसकी बात नहीं समझ आई। गौरांगी हैरानी से, क्या कह रहे हो अदी? अधिराज उसके पास आते हुए, और नहीं तो क्या, डायमंड सॉलिटेयर के गहने और ये मंगलसूत्र तुम्हें तो उसने पैसों में तोल ही दिया। तभी मुझ गरीब से कहाँ से शादी होने देते तुम्हारे पापा। उसने मंगलसूत्र की ओर नजर करके कहा। पहली बार गौरांगी को उसकी नजर अच्छी नहीं लगी। गौरांगी, ऐसा है अधिराज, तुम अच्छे से जानते हो मुझे पैसों का कोई मोल नहीं है। तुम्हें चाहा है, ये सच है मेरा। गौरांगी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। अधिराज हंसकर, प्रिंसेस तुम तो नाराज हो गई। मैं तो तुम्हें टेस्ट कर रहा था कि कहीं गौरांगी शादी के बाद बदल तो नहीं गई। गौरांगी हैरानी से, सीरियसली अधिराज, टेस्ट? अधिराज उसके कंधे पकड़ते हुए, यार प्लीज नाराज ना हो। गौरांगी को उसका स्पर्श अच्छा नहीं लगा। उसने पीछे हटते हुए कहा। गौरांगी, अधिराज बोलो क्या बात है? मुझे घर भी जाना है, रात हो रही है। अधिराज, अच्छा बाबा गौरांगी, अपने अगले कॉन्सर्ट के लिए मुझे पैसे चाहिए थे तुमसे। गौरांगी, पैसे अधिराज? लेकिन अभी तो तुम बेंगलुरु से सो करके आए हो ना, उसमें भी तो तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन ने पे किया होगा ना। अधिराज चिढ़ते हुए, क्या खाक दिया, तुम सब अमीर लोग एक जैसे ही होते हो। फिर रोकी है उन्होंने। अगला शो मैं खुद अपने दम पर करना चाहता हूँ, पर उसके लिए 5 लाख चाहिए, जो अभी मेरे पास नहीं है। उसकी चिढ़ भरी बात सुनकर गौरांगी को गुस्सा भी आया और अजीब भी लगा। कुछ भी बोल रहा था वो। वैसे भी उनके रिश्ते में अधिराज ने उसे कोई गिफ्ट नहीं दिया था कभी। उसे कभी जरूरत भी नहीं लगी थी। उनके बाहर रेस्टोरेंट वगैरह जाने पर भी हमेशा गौरांगी ही बिल देती थी। उसने उस बात पर भी गौर नहीं किया कभी। और तो और, उसके मोबाइल का रिचार्ज और होटल्स के बिल भी देती थी वो। पर इतनी बड़ी अमाउंट उसने पहली बार मांगी थी गौरांगी से। गौरांगी को चुप देखकर अधिराज ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। जाने क्यों गौरांगी को उसका हाथ पकड़ना अजीब लगा। शायद शादी हो चुकी थी उसकी इसलिए। अधिराज, मैं ये सब हमारे लिए ही तो कर रहा हूँ प्रिंसेस। मैं कुछ बन जाऊंगा तभी तुम्हारे पेरेंट्स मानेंगे ना शादी को। गौरांगी, लेकिन अधिराज, 5 लाख बहुत होते हैं। अधिराज, कम ऑन गौरांगी, तुम्हारे लिए तो यह रकम कुछ भी नहीं है। 100 करोड़ के एम्पायर की इकलौती बारिश हो तुम। तुम्हारी एक पेंटिंग ही
2 लाख में बिकती है। और अब तो शिवाक्ष के पैसे भी तुम्हारे ही हैं। गौरांगी उसकी सोच सुनकर चौंक उठी। गौरांगी, कहना क्या चाहते हो तुम? अधिराज, वो पैसे मेरे पापा और दादाजी के हैं, मेरे नहीं। और शिवाज के पैसों पर मेरा कोई हक नहीं है। जब मैंने उन्हें नहीं अपनाया तो उनकी किसी भी चीज पर मेरा अधिकार कैसा? उसे गुस्सा होते देखा तो अधिराज ने अपने लफ्जों में नरमी लाते हुए कहा, अधिराज, मुझे जो लगा कह दिया, क्या करूं? प्यार जो करता हूं तुमसे। पर तुम अपने पैसों से मेरी हेल्प कर सकती हो ना? 100 के हिट होते ही दे दूंगा। गौरांगी, अधिराज ठीक है, मैं तुम्हें चेक दे देती हूँ, पर मुझे तुमसे कुछ कहना है। अधिराज, हाँ हाँ बोलो। गौरांगी, मैं ये नाटक नहीं करने वाली। मैं शिवाक्ष और उसके पेरेंट्स को हर्ट नहीं कर सकती। अधिराज चौंकते हुए, प्रिंसेस, ऐसे हमारे प्लान का क्या होगा? गौरांगी, मुझे नहीं पता, पर मैं ये बोझ नहीं उठा सकती किसी का दिल दुखाने का। मैं ऐसी नहीं हूँ, मुझे नहीं करनी चाहिए थी ये शादी, पर मैं उन भले लोगों को हर्ट नहीं करूंगी, चाहे मुझे तुम्हें ही क्यों ना खोना पड़े। गौरांगी ने सधे लफ्जों में कहा। अधिराज एक पल को तो हैरान रह गया, पर इस समय वो उसे कुछ भी कहता तो वो उसे गलत ही समझती। अधिराज ठीक है, जैसे तुम कहो। गौरांगी ने अपनी चेक बुक में से चेक साइन करके उसे दे दिया और वो चेक लेकर वहां से चला गया। उसकी जानकारी के बिना वहां कोई था जिसने ये सब देखा और फिर किसी अनजाने नंबर पर मैसेज किया। सर, उस लड़के ने मैम से चेक लिया है। शायद मैम को तंग करने के लिए। मैसेज करके वो इंसान वहां से चला गया। दूसरी तरफ गौरांगी कार में बैठी वो परेशान हो रही थी। आज का अधिराज का बर्ताव उसकी समझ से परे था। गौरांगी, मुझे आज अधिराज से इतना बेगानापन क्यों लगा? ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पराया हो। वो नहीं जिससे मैंने प्यार किया, उसे मेरी बिल्कुल परवाह नहीं। एक बार भी नहीं पूछा कि गौरांगी कैसी हो। बस पैसों की पड़ी थी। वो कैसे कह सकता है मैं शिवांश से पैसे लूं? हो क्या गया है उसे? क्या वो सच में मुझे पाने के लिए इस हद तक जाएगा? आज उसका पास आना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। उसका मेरा हाथ पकड़ना भी मेरे दिल को सही नहीं लग रहा था। क्या इसलिए कि मेरी शादी हो चुकी है? मैं किसी और की ब्याहता हूँ? गौरांगी अपनी सोच में डूबी कार चला रही थी जब अचानक से गाड़ी रुक गई। उसने 1-2 बार स्टार्ट करने की कोशिश की, पर नहीं हुई। आसपास देखा तो रात हो चुकी थी। घबराई तो नहीं थी, फिर भी खींच गई थी। गाड़ी से नीचे उतरकर देखने लगी, शायद कुछ समझ आए, पर कार के बोनट से धुआं निकलता देख उसने उस पर अपना हाथ दे मारा, जिससे हाथ में पहनी चूड़ियां उसी की कलाई में चुभ गईं। नतीजा खून निकलने लगा। गौरांगी चिढ़कर, परफेक्ट, बस इसी की कमी थी। जिंदगी में पहले क्या कम वाट लगी है जिंदगी की। तभी उसे सड़क पर कार की रोशनी पड़ती दिखाई दी। एक पल को मन बेचैन हुआ जरूर उसका, चाहे उसे मार्शल आर्ट्स आते थे, फिर भी असुरक्षा तो थी ही। उसी समय वो कार वहां आकर रुकी। वो कुछ कहती उससे पहले उसने एक जानी पहचानी आवाज सुनी, शिवाक्स। गौरांगी, आप यहाँ? वो भी इतनी रात गए? जैसे ही गौरांगी ने सामने देखा, शिवाक्ष था सामने। उसने ग्रे कलर की हुडी पहन रखी थी और साथ में ब्लू जीन्स। वो अपनी शांत चेहरा पर बेचैन आंखें लिए उसे ही देख रहा था। गौरांगी नजरें झुकाकर, वो शायद कार खराब हो गई है। शिवाक्ष ने पलट कर देखा, उसकी कार से धुआं निकल रहा था। तभी गौरांगी ने रियांश की आवाज सुनी, रियांश, भाभी, कार तो लगता है मैकेनिक ही देखेगा। उसने बोनट की तरफ देखते हुए कहा, पर आप इतनी रात गए इस सुनसान सड़क पर क्या कर रहे हो? उसकी बात सुनकर गौरांगी ने देखा, रियांश भी था साथ में। शायद दोनों कहीं से आ रहे थे। गौरांगी नजर नीचे कर, वो मैं स्टूडियो की तरफ जा रही थी। गौरांगी ने मुंह में जो आया बोल दिया, जबकि उसका स्टूडियो बिल्कुल दूसरी तरफ था। शिवाक्स ने उसे गहरी नजरों से देखा, पर कहा नहीं कुछ। तभी उसकी नजर उसकी कलाई से बहते खून पर गई। झट से हाथ थाम लिया उसने। शिवाक्स हथेली सहलाते हुए, आइए कार में, मैं घर छोड़ देता हूँ आपको। और रियाज, गौरांगी का बैग लेकर कार की चाबी लेकर जल्दी आ। काफी रात हो गई है। गौरांगी कुछ भी कह पाए इससे पहले ही शिवाक्स उसे लेकर कार की तरफ बढ़ गया। गौरांगी चुपचाप उसके साथ चल दी। बेवकूफी तो करी ही थी उसने। उसे पैसेंजर सीट पर बैठ खुद ड्राइविंग सीट पर बैठाकर जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर उसकी कलाई अपने हाथ में ली। गौरांगी ने कलाई पीछे खींचनी चाहिए, शिवाक्स अधिकार से।
आपको चोट पहुंचाने का हक मैं आपको भी नहीं दूंगा गौरांगी, उसने कहा और उसका घाव साफ कर हल्की सी बैंडेज बांध दी। शिवाज के शब्द सुनकर हैरान थी वो, खासकर उसके उस लहजे से। इतने अधिकार से उसने गौरांगी से कभी बात नहीं की थी। शिवाज, आइंदा से खुद को नुकसान मत पहुंचाना आप, नहीं तो मैं खुद भी नहीं जानता कि क्या कर जाऊंगा। तभी कार का बैक डोर खुला और रियांस अंदर आया। गौरांगी का बैग उसे देकर कहा, रियांस, भाभी वैसे तो ये आपका पर्सनल मैटर है, पर इतनी रात को इतनी ज्वेलरी के साथ मत निकला कीजिए घर से। माहौल का तो पता ही है आपको। गौरांगी ने बस सहमति में सिर हिला दिया। पूरा समय शांति थी कार में। कुछ कहने को था ही नहीं किसी के पास भी। जैसे ही कार माहेश्वरी हाउस पहुंची, वो तीनों कार से उतरे कि बाहर ही उसे निर्भय मिल गए, जो शायद कहीं जा रहे थे। निर्भय, गौरांगी कहाँ थी आप? मैं कब से आपका फोन लगा रहा हूँ। शिवाक्ष, सॉरी पापा, मैं और गौरांगी काफी पीने चले गए थे। टाइम का पता नहीं चला हमें, और आते हुए गौरांगी की कार भी खराब हो गई थी, इसलिए आपको बता नहीं पाए। गौरांगी का फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। शिवाक्ष ने कहा तो निर्भय की नजर उन दोनों पर पड़ी। गौरांगी हैरान थी। सफेद झूठ बोला उसने। किसके लिए? गौरांगी के लिए। लेकिन क्यों कहा उसने ऐसा? निर्भय, कोई बात नहीं, बहुत रात हो गई थी बेटा, तो टेंशन हो गई थी गौरांगी की। आखिर अब मेरी बेटी के साथ साथ ये किसी और के घर की बहू भी है। खैर, जाओ तुम बच्चे अंदर। शिवाक्ष, नहीं पापा, कल आऊंगा मैं। अभी चलते हैं, आप लोग भी रेस्ट कीजिए। निर्भय के बहुत कहने पर भी शिवाक्ष और रियांश राजी नहीं हुए, तो वो अंदर चल दिए। रियांश भी कार में बैठ गया। गौरांगी जाने के लिए मुड़ी ही थी कि शिवाक्ष ने धीरे से कलाई पकड़कर कहा उसकी। शिवाक्ष, जानता हूँ हमारे रिश्ते से खुश नहीं हैं आप, प्लीज खुद को खतरे में मत डालिए आप। उसकी बात सुनकर गौरांगी की नजर मिली उससे। पल भर को क्या कहना चाहता था वो। शिवाक्ष ने गहराई से उसे देखा और चुपचाप कार में बैठकर वहां से चला गया। पीछे रह गई उलझनों से घिरी गौरांगी। गौरांगी अपने ख्यालों में खोई हुई वापस अंदर चली गई, जहां उसका परिवार डिनर के लिए उसकी राह देख रहा था। मन नहीं था कुछ भी खाने का उसका, पर फिर भी सबके लिए उसने बिना मन के वहां बैठकर थोड़ा बहुत खाया और अपने रूम में आ गई। आज बहुत उलझन में थी वो। सच था कि अधिराज का प्लान उसे कभी ठीक नहीं लगा था, पर सिर्फ अपने प्यार को पाने के लिए वो मान गई थी। पर पिछले 2 दिन से जब से वो श्रेया और विक्रम के प्यार दुलार देख रही थी, उसका मन गिल्ट से भरा जा रहा था। उनका क्या कसूर इसमें? वो तो सच में अपने घर की बहू ही लेकर गए हैं। उनको भी नहीं पता कि शिवाक्ष और गौरांगी के पापा के बीच में हुई डील का। पर क्या कोई सौदा हुआ भी है सच में, या सिर्फ यह उसके मन की ही उपज है? शिवाक्ष ने उसे कहा भी था कि उस पर न सही अपने पापा पर तो विश्वास करें, और अधिराज का पिछले कुछ दिनों का व्यवहार उसकी समझ से बिल्कुल परे था। शादी के लिए उसने जोर दिया था, और अब वो उसे ऊल जलूल आइडियाज दे रहा था। नींद की दवाई और भी पता नहीं क्या क्या। उसके मन में अधिराज के लिए चिढ़ पैदा हो रही थी। आज भी सुनसान रास्तों पर उसे अकेला छोड़कर चला गया। चाहे उसके पास कार थी, पर क्या अधिराज का कोई फर्ज नहीं था उसकी सुरक्षा के प्रति? क्या इसलिए वो उससे प्यार करने का दावा करता है? पैसे की कोई बात नहीं उसके मन में। चलो, गौरांगी के कमाए पैसे उसके काम आ गए, ये ठीक है, पर रिक्वेस्ट करने का तरीका भी होता है कोई। उसका कोई अधिकार नहीं था पापा और शिवाज के पैसों पर हक जमाने का। इसी उधेड़-बुन में थी, अपना सर पकड़कर बैठी थी। बहुत ज्यादा उलझन से भर गई थी उसकी जिंदगी। गौरांगी, मैं पापा से बात करूं सुबह कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, पर क्या वो मानेंगे? नहीं मानना होता तो मैं आज यहाँ नहीं खड़ी होती, पर चाहे जो भी हो, किसी और का तो पता नहीं, मैं शिवाज के पेरेंट्स को हर्ट नहीं कर सकती। सिर्फ एक ही रास्ता है, मैं शिवाज को अधिराज के बारे में बता देती हूँ, पर क्या वो समझेगा? इसी उलझन में उलझी गौरांगी अपने कैनवास की तरफ देखने लगी। मन शांत करना था उसे, जो कि बहुत जरूरी था इस समय उसके लिए। रंग ही शांति दे सकते थे उसे। वो धीरे से अपने ब्रश उठाए और फिर जो हाथ चले तो पेंटिंग बनने लगी। पूरे कैनवास का बैकग्राउंड ग्रे रंग से भरा पड़ा है, जैसे गौरांगी के मन का कोरा जिसमें इस समय वो खुद उलझी पड़ी है। आगे हल्का सा 2 आंखें उभरी हैं, वहीं गहरी ब्राउन शांत आंखें। शिवाश की आंखें थीं वो, जिनमें समुद्र जैसी गहराई और शांति है। पर वो चेहरा पूरा नहीं बन पाता गौरांगी के दिल की तरह। उसके मन की उथल पुथल
ब्रश के हर स्ट्रोक से छिटक रही थी। अचानक गौरांगी के ब्रश ने नीचे कुछ लिख दिया जो शायद उसके दिल में गहरी छाप लिए बैठा है। मैं तो हूं ही नहीं इस कैनवास में, बस तुम हो और मेरा उलझा हुआ आज। एक गहरी सांसें लेकर वो जैसे ही पेंटिंग की ओर देखती है, दो कतरे आंसू की आंख से गिर जाते हैं। गौरांगी, मैं क्यों आपसे नफरत नहीं कर पा रही हूँ शिवांश? क्यों आप मेरे अक्स में समाते जा रहे हैं? बोल फूटे उसके मुंह से और वो कैनवास को ढककर चली गई, मानो उसका दिल छोड़ना चाहता है पर उसका अस्तित्व नहीं। रात बीत गई पर गौरांगी को अपने रूम में नींद नहीं आई। तड़के ही जब वो नीचे उतरी तो सिर्फ दादी नजर आई जो मंदिर में थी। वो वहीं चली गई उनके पास। जैसे ही दादी ने गौरांगी को देखा, उसे मुस्कुराकर अंदर आने को कहा। थोड़ी देर दादी की पूजा देखती रही, फिर जाने को हुई तो दादी ने उसका हाथ पकड़कर वहीं उसे जमीन पर बिछे आसन पर अपने पास बिठा लिया। दादी, क्या हुआ गौरा तुझे? गौरांगी, कुछ भी नहीं दादी। दादी, नजर कमजोर अब भी नहीं हुई है मेरी, चाहे बुढ़िया हो गई हूँ। तेरे मन में क्या है गौरा, जो तू परेशान है? दादी ने कहा तो गौरांगी चौंकी तो, पर फिर उसने नजरें चुरा ली। दादी ने उसका सच जो देख लिया था। दादी, ये जो तेरी आंखियों में नींद भरी है, वो नई दुल्हन पर प्यार का सरूर नहीं है। ये कोई ऐसा सवाल है जो तुझे तंग कर रहा है। गौरांगी ने एक ठंडी सांस ली, फिर सामने महादेव और गौरी माँ के स्वरूप को देखकर बोली। गौरांगी, क्यों ये उलझन में डालते हैं हमें? दादी ने गौरांगी की नजर की तरफ देखा। दादी, क्योंकि इन्हें पता है कि हम उस उलझन को सुलझा लेंगे। गौरांगी, अगर ना सुलझा पाए तो? दादी, तो हमेशा पास होते हैं हाथ देने को, नजर हमारी सही हो पहचानने की। गौरांगी, दादी, अगर दो रास्तों में से किसी एक को चुनना हो, सही या गलत में से? दादी, हमेशा सही चुनो, चाहे तुम्हें कुछ भी खोना पड़े। गलत को चुनकर अपने अंतर मन को क्या जवाब दोगी? गौरांगी ने जैसे ही दादी के अल्फाज सुने, समझ गई थी उसे क्या करना चाहिए। सब वहाँ लिविंग रूम में बैठे चाय पी रहे थे। उसे देखकर श्रुति ने बड़े प्यार से पुकारा। दादी, और एक बात और, कभी तुझे लगे कि ईश्वर ने नाइंसाफी की है तो ईश्वर से नाराज होना, पर उनके दिए फैसले की इज्जत करना, क्योंकि ईश्वर को पता है हमें कब क्या देना है। दादी ये कहकर उठकर मंदिर से चली गई। गौरांगी समझ गई थी कि दादी बिन बोले क्या समझा गई उसे, कि शिवास के लिए वो महादेव से नाराज हो सकती है, पर क्योंकि महादेव ने शिवास को उसके लिए चुना है, उसे तो अच्छा ही होगा। शाम का वक्त शिवाक्ष आने वाला था, गौरांगी को लेने के लिए। वो उसके साथ जाने को रेडी ही थी। सब बैठे चाय पी रहे थे जब उन्होंने देखा शिवाक्ष अंदर आ रहा था। गौरांगी ने देखा बिल्कुल टाइम का पाबंद, 7 बजे तो 7 बजे सही पहुंच गया था। आकर सबके साथ बैठ गया वो, और सबका उसके साथ बातों का दौर चल पड़ा। पर शिवाक्ष ने चोर नजरों से गौरांगी को देखा। हरे रंग के हैवी सूट में बहुत सुंदर लग रही थी। कुछ देर बाद वो डिनर के लिए फ्रेश हो गया तो श्रुति ने उसे उसके पीछे भेज दिया कि उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। जैसे ही वो उसके पास पहुंची, शिवाक्ष, हाथ कैसा है अब आपका? गौरांगी, चुप गौरांगी, इसको उसकी चोट की पड़ी है। अभी एक बार भी नहीं पूछा कि कल रात वो कहाँ क्या कर रही थी, जबकि शिवाक्ष को पता था वो उसके स्टूडियो का रास्ता नहीं था। कल शायद वो रियाज के साथ होने के कारण ना कुछ पूछ पाया हो, पर अभी तो पूछ सकता है वो। गौरांगी, पूछेंगे नहीं? मैं कल वहाँ क्या कर रही थी? शिवाक्ष, उसकी ओर देखकर, पूछा तो था आपसे, आपने बता ही दिया था। मुझे अपने जीवन संगनी पर विश्वास है, चाहे शादी आपने मर्जी से ना की हो, पर आप हमारे दोनों घरों की इज्जत है, ये आप अच्छे से जानती हैं। उसकी बात सुनकर हतप्रभ गौरांगी, ये इंसान जो उसका पति है, उस पर इतना विश्वास कैसे कर सकता है, जबकि पता है वो साफ झूठ बोल रही थी कल। गौरांगी, मैं लेकिन शिवाक्ष, छोड़िए इन सब बातों को, आपकी चोट ठीक है? गौरांगी ने हाँ में सिर हिलाया। गुड, आप ठीक है, मुझे बस इससे मतलब है। चलिए खाना खाएं, फिर घर भी जाना है। वो डिनर एरिया की तरफ बढ़ गया और गौरांगी फिर खींच गई। उसका शांत व्यवहार देखकर उसे गुस्सा आता था जब वो उसे सवाल नहीं करता था। कुछ समय बाद माहेश्वरी से विदा लेकर दोनों कार में थे। जब शिवाक्ष ने कार में चुप्पी तोड़ने के लिए रेडियो ऑन किया, उसमें एक गजल बज रही थी। तेरे बिन जिंदगी से कोई सिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी जिंदगी ही नहीं। उसे सुनकर गौरांगी ने खींचकर उसे बंद कर दिया। शिवाक्ष ने उसे देखा। गौरांगी, मुझे पुराने गाने पसंद नहीं है।
शिवाक्स चुप हो जाता है। बरसों पहले की बात ध्यान आती है, जब सिया ने कहा था, भाई आप ना गौरांगी के लिए पुराने गानों की सीडी लाना। पागल है वो उनके पीछे, पागल है। तभी शिवाक्स की नजर आज साथ में बैठी गौरांगी पर गई, जो अपनी चूड़ी से खेल रही थी, उलझनों से भरी। कार में शांति होती है। कुछ देर बाद कार रायचंद मेसन्स के आगे रुकी तो गौरांगी अपनी सोच से बाहर आई। शिवाक्स, घर आ गया गौरांगी। गौरांगी ने हाँ में सिर हिलाया और बाहर निकलकर अपना बैग उठाने लगी, तो शिवाक्स ने उसके हाथ से बैग ले लिया। गौरांगी, रहने दीजिए, मैं खुद कर लूंगी अपना काम। शिवाक्स, पता है मुझे आप कर सकती हैं, पर जिंदगी में कुछ बोझ अकेले नहीं उठाने चाहिए, उसने कहा और उसका बैग लेकर अंदर की तरफ बढ़ गया। गौरांगी की आंखों में नमी आ जाती है, पर कुछ कहती नहीं। वो कैसे समझे इस इंसान को वो। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।